इस वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था? कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था, इसलिए इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। देखिए, भारत स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, हर वर्ष कब मनाता है? कब मनाता है? 15 अगस्त को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 का विषय क्या है? हर साल अलग अलग विषय के साथ मनाया जाता है। सन 2023 का विषय क्या है? याद रखिएगा, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। विषय से जुड़े हुए सवाल आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? किसके द्वारा फहराया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया जाता है। देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों के बीच में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखने वाले हैं लास्ट में, तो आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 15 अगस्त 2023 को भारत गर्व से अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर अब बहुत सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, उस दिन भी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो एक उसे काउंट कीजिएगा, और अभी 76 ईयर्स हमें पूरे हो चुके हैं, तो ये 76 बार हमने तो मनाया ही है ना। तो इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा? 77। तो हमने अभी तक 77 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया है, याद रखिएगा। और कितने साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी के? तो 76 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी के। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडा किसने फहराया है? सबसे अधिक बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है। कितनी बार? 17 बार। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने 17 बार लाल किले पर झंडा फहराया है। उनके बाद इनकी जो डॉटर हैं इंदिरा गांधी, इन्होंने 16 बार। उसके बाद मनमोहन सिंह, इन्होंने 10 बार, और जो भी वर्तमान में हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने 10 बार। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? कहाँ पर फहराते हैं? तो यह दिल्ली के लाल किले में ध्वज फहराते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट हम लास्ट में क्लियर करेंगे कि ध्वजारोहण और फहराने में क्या फ़र्क है, इसे हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लाल किला किसने बनवाया था और कब? जहाँ पर हम 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं ना, तो यह जो लाल किला है, यह किसने बनवाया था? तो यह शाहजहां द्वारा बनाया गया था 1638 से लेकर 1648 ईस्वी तक। इसको बनाने में करीबन 10 साल का समय लगा था। नेक्स्ट है, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। वैसे बहुत सारे नारे और कथन हैं जिनसे जुड़े हुए सवाल एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह है इसकी लंबाई। आप देख सकते हैं यह यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यह 2 है और यह है 3। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला सही है, 3:2। क्योंकि आपसे क्या पूछिए? पहले लंबाई पूछिए, उसके बाद चौड़ाई पूछिए। तो यह लंबाई है 3 और चौड़ाई आपसे पूछा है 2। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछते हैं कि चौड़ाई और फिर लंबाई बताइए। तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई तो 2 है और लंबाई कितनी है? 3 है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है, यह इसकी लंबाई और यह इसकी चौड़ाई। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? क्या है? नेवी ब्लू, गहरा नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? सभी को पता होगा कितनी हैं? 24 तिलियां होती हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? उसके पहले भी भारत देश के बहुत सारे
डिज़ाइन के ध्वज तो रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया ने। याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो यह है जन गण मन। ठीक है, देखिए राष्ट्रगीत अलग होता है, राष्ट्रगान अलग होता है। तो यह गान में न लिखा हुआ ना, तो इस तरह से आप याद रखेगा जन गण मन। यहाँ पर न रिपीट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन रहा था? वह था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कई बार एग्जाम में आया है। गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता कौन है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ये पहली बार 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? इसे गाने में हमें 52 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अब गीत की हम बात करें, देखिए राष्ट्रीय गान कौन सा था? जन गण मन। गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं राष्ट्रीय गीत के रचयिता। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? चलिए बताइए। राष्ट्रीय जो गान है उसका तो आपको पता है 52 सेकेंड। क्या आपको पता है राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि क्या है? राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 65 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? डेट याद रखिए, सन याद रखिएगा, 1896 में। ईयर है 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से ले रखा है? आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? कौन सा भाग? आप देख सकते हैं ऊपर वाला भाग है, इसे हम कहेंगे शीर्ष भाग। शीर्ष भाग को हम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यूज़ करते हैं। देख सकते हैं आप, यह है शीर्ष वाला भाग। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? यहाँ पर आपको 3 शेर दिखाई दे रहे होंगे। कितने शेर? 3 शेर दिखाई दे रहे हैं। वैसे मूल रूप में कितने हैं? 4 शेर है ना, एक पीछे की तरफ है, लेकिन जब ये चिन्ह बनाया गया था तो इसमें पीछे वाले को नहीं इंक्लूड किया गया इसमें। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया है? यह नारा है सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवंत के रूप में किस संवंत को मान्यता प्राप्त की गई है? उत्तर ऑप्शन बी वाला, शक संवंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए बाघ से पहले शेर हुआ करता था, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में है बाघ। ठीक है, टाइगर है वर्तमान में भारत देश का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? अभी कौन है? मोर है, मयूर। मयूर है नेशनल बर्ड। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसमें से क्या होगा बताइए। उत्तर ऑप्शन ए वाला, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? उत्तर ऑप्शन ए वाला, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। चलिए अब यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण लाल किले में किया जाता है। देखिए ध्वजारोहण किया जाता है, फहराया नहीं जाता है।
ध्वजारोहण किया जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, देखिए जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय एक तरफ से ब्रिटिश सरकार का झंडा उतर रहा था और हमारे भारत देश का झंडा ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। तो जब ऊपर से नीचे की ओर से ऊपर चढ़ाया जाता है ना झंडे को और फिर फहराया जाता है, उसको कहते हैं ध्वजारोहण, इसे कहते हैं। देखिए स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। इस दिन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। कहाँ, लाल किले पे, है ना। और देखिए 15 अगस्त को जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं। जैसा अभी मैंने बताया आपको, हुआ क्या था उस दिन, ब्रिटिश सरकार का झंडा उतारा जा रहा था और हमारा भारत देश का झंडा ऊपर चढ़ाया जा रहा था। तो जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं ध्वजारोहण। अब देखिए 26 जनवरी को क्या होता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र, देखिए इस वर्ड को थोड़ा सा तोड़ के हम समझेंगे। गण मतलब हम, आम जनता को कहते हैं गण, जनता गण, है ना। तो आम जनता का तंत्र है, तंत्र मीन्स उनका शासन है, आम जनता का शासन है। क्या करती है आम जनता, खुद का एक नेता चुनती है और यही आगे चल करके देश चलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा भारत देश गणतंत्र, इस तरह से कहेंगे ना। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रपति ध्वज क्यों फहराते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के रक्षक कौन हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी को झंडा राजपथ पर फहराया जाता है। अब 26 जनवरी को कहाँ पर झंडा राजपथ पर फहराया जाता है, ना कि लाल किले पर। लाल किले पे तो हम 15 अगस्त को फहराते हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं। और सबसे बड़ी बात, 26 जनवरी को ना हम भारत देश में बाहर से अतिथि को बुलाते हैं और यहाँ पर झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, परेड वगैरह होती हैं। देखिए 26 जनवरी में तिरंगा ऊपर ही बांधा जाता है, जिसे पूरा खोलकर फहराया जाता है, इसे झंडा फहराना कहते हैं। अब देखिए दोनों दिन हम झंडा अलग अलग तरीके से फहराते हैं। 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाता है और 26 जनवरी को, अब देखिए यहाँ पर ईयर भी अलग है, 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, तो झंडा नीचे से ऊपर की तरफ गया था, क्योंकि अब हमारे भारत देश का झंडा लगेगा और ब्रिटिश सरकार का उतर जाएगा, ये हुआ था उस दिन। लेकिन देखिए भारत देश आज़ाद हो चुका है, अब हमारे पास अपना खुद का झंडा है। तो 1950 में क्या हुआ, बस झंडे को ही ऊपर से खोल दिया गया, ठीक है। झंडा ऊपर ही लगा हुआ है, इसमें फ्लावर्स हैं, इसको ओपन कर दिया गया। यही होता है 26 जनवरी को, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण करा जाता है और 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं, ऊपर ही बंधा रहता है यह। चलिए, ये था दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा। चलिए लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसका आंसर आप बताइएगा। भारत और पाकिस्तान कब अलग हुए थे, और जब ये अलग हुए थे थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। जब ये अलग हुए थे भारत और पाकिस्तान, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या शर्तें रखी थी देसी रियासतों को लेकर के। उसमें बहुत सारी छोटी मोटी देसी रियासतें भी थी, तो उनको लेकर क्या शर्त रखी थी ब्रिटिश सरकार ने, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू।